बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी चाँपों वाला पुलाव, जो कि बहुत ही होम बेस्ड मसालों के साथ हम बनाएंगे। कोई भी बाज़ारी मसाला, डिब्बे वाले मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। घर के जो बेसिक मसाले हैं उसी के साथ हम बनाएंगे, ताकि जो असल टेस्ट पुलाव का है वो निकल कर आए। सबसे पहले मैंने ली हैं चाँपें, तकरीबन 1.5 से 2 किलो चाँपें हैं ये, और इन्हें आप पानी में बॉयल होने के लिए रख दीजिए। जो भी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आती हैं आप छलनी की मदद से इन्हें निकाल लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाले साबित, 1 अदद तेज़पात का पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च 1 टीस्पून, दारचीनी के 1 से 2 टुकड़े, लौंग 1 टीस्पून और मोटी इलायची 2 अदद इसमें हमने शामिल कर दी है। 1 अदद बादियान का फूल भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं। और अब इस यखनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त पक नहीं जाता। तकरीबन 90% आपका गोश्त पक जाना चाहिए, और बिल्कुल जिस तरह से खड़ा खड़ा उसका गोश्त है वो रहे, ताकि आपके चावलों में गोश्त टूटे ना। इसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और 1 अदद लहसुन की गट्ठी इसमें शामिल कर देंगे, ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह से बहुत ही मज़ेदार यखनी तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल से कुकिंग ऑयल मैंने तैयार किया हुआ है, जिसकी रेसिपी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं सबसे पहले साबित गरम मसाले, जिसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पात 1 अदद बड़ा पत्ता आप डाल दीजिए, और मोटी इलायची को बीच में से खोल कर आप डालिए, ताकि इसके दानों का अच्छा सा अरोमा और टेस्ट जो है वो तेल में निकल आए। लौंग इसमें जाएंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 अदद बादियान का फूल। ये तमाम चीज़ें ऑयल में आपने तड़तड़ा लेनी हैं, ताकि इनकी खुशबू ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च आपने लेनी है और उसको बीच में से कट करके आपने इसमें शामिल करना है। मोटी हरी मिर्च में तेज़ी कुछ कम होती है, तो इसलिए मैं मोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है पुलाव में, तो आप इसमें बारीक वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल कीजिए और इन्हें बारीक बारीक कुतर कर इसमें शामिल कर दीजिए। अगर आप कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि बकरा ईद के हवाले से हम रेसिपी को तैयार कर रहे हैं, तो कुर्बानी के गोश्त को पहले आप सिरका लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सिरका तकरीबन आधी प्याली सिरका अगर आप 2.5 से 3 किलो गोश्त पर अच्छी तरह से हाथों से मल देते हैं और उसके बाद उसे 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लीजिए, तो किसी भी किस्म का आपको स्मेल या टेस्ट कुर्बानी के गोश्त का नहीं आएगा। अगर आप एक उबाला दिलाकर इसको पानी में, जिस तरह से हमने यखनी के लिए पहले गोश्त उबलने के लिए रखा है, तो अगर हम गोश्त को उबलने के लिए रखें और पहले उसका एक पानी गिरा दें और फिर दोबारा से उसको उबलने के लिए रखें, तो तब भी स्मेल मज़ीद इसकी गोश्त की निकल जाएगी और आपका गोश्त बिल्कुल फ्रेश और अलग-अलग से पकेगा। हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें हल्का सा, मैं इस पर यखनी का छींटा लगाऊंगी, जो स्टॉक जो हमारे पास तैयार है, ताकि मसाला हमारा जलने ना पाए। चम्मच आपने हिलाते रहना है साथ साथ, और मसाले को बस हल्का सा इसमें फ्राई करना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम जो गोश्त हमारा तैयार हो चुका है गल कर, चाँपें हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पर भूनेंगे। चाँपों पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर शामिल करूँगी मैं इसमें मज़ीद ये कि लाल हुई हुई प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी, जो कि मैंने पहले से ब्राउन करके रखी हुई है। अगर आपने ब्राउन करके प्याज नहीं रखी हुई, या आप अगर पैकेट वाली भी बाज़ार की ब्राउन प्याज शामिल इस बीच बीच में कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्याज को ब्राउन करके निकाल लीजिए और फिर बाकी का प्रोसेस आप शुरू कीजिए।
तमाम गोश्त मैं आराम से इसमें रख रही हूँ ताकि बोटियाँ टूटने ना पाएँ। गोश्त काफ़ी गल चुका था। अक्सर ये होता है कि आप चिकन का पुलाव बना रहे हैं, बीफ या मटन का, तो गोश्त आपका टूटने लग जाता है चावलों के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लीजिए ताकि बोटियाँ टूटने ना पाएँ। लहसुन की गट्ठी जो मैंने शामिल की थी यखनी के अंदर, उसे भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर ही निचोड़ रही हूँ ताकि तमाम उसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। यहाँ पर मैंने दही में तकरीबन 1 प्याली दही लेकर उसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्च के पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर ब्राउन हुई हुई प्याज जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने इसमें शामिल की हैं, और नमक हस्बे जायका शामिल किया है। नमक आपने ध्यान से डालना है, पहले यखनी में भी हम नमक शामिल कर चुके हैं, इसलिए नमक अब आपने कुछ कम मिकदार उसकी रखनी है। और ये है जी की इंग्रेडिएंट इसका 1 टीस्पून चीनी आप इसमें डालेंगे। चीनी से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा निकलता है, बहुत ही अच्छा इन्हेंस होता है। आप अपने चावलों के हिसाब से, अगर आपके कम चावल हैं तो आप इसमें 1/2 टीस्पून चीनी भी शामिल कीजिए। यहाँ पर मैं लेमन जूस के क्यूब्स डाल रही हूँ जो कि मैंने बना कर रखे हुए थे। आप फ्रेश लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। और बस इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए कि तमाम मसाले वगैरह हमारे घी छोड़ दें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मसालों की तेज़ी नहीं चाहते तो आप लाल मिर्च बिल्कुल भी शामिल ना कीजिए, या फिर आप गोल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जो गोल लाल मिर्च आती है साबित, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। हल्के हाथ से भूनने के बाद अब मैं इसमें चिकन स्टॉक बीफ स्टॉक जो हमने बनाया था, मटन स्टॉक जो भी हमने यखनी तैयार की थी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। चावलों के हिसाब से मैयर करके इसको आप शामिल कर दीजिए। अगर 3 ग्लास चावल हैं तो 4.5 ग्लास आप इसमें शामिल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलो चाँपें ली थी, तो उसके साथ मैं 2.5 ग्लास चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। आमतौर पर यही रूल रखा जाता है कि आपने जितना गोश्त इस्तेमाल किया है चावल भी उतने ही होने चाहिए। यानी कि अगर आपका 1.5 किलो गोश्त है तो आप 1.5 किलो ही चावल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आप चिकन का पुलाव भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। उसमें बस ये है कि आपने यखनी के लिए चिकन को उबलते हुए पानी में डालना है, और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने चिकन को कुक करने के बाद सेम यही प्रोसेस आप करेंगे। और इसी तरह से हम यखनी भी डालेंगे और चिकन की बोटियां भी इसी तरह से फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसी तरह से हम दम लगाएंगे। गोश्त का पुलाव बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने चर्बी वाला गोश्त लिया है तो फिर इसमें कुकिंग ऑयल की मिकदार आप कम कर देंगे। ख़ास करके कुर्बानी का गोश्त जिसमें चर्बी और फैट ज़्यादा होता है तो फिर कुकिंग ऑयल इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। चावलों को डालने के बाद आप 2 से 3 बार चम्मच हिला दीजिए। लेमन जूस हम ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अंदाज़ा मैं आपको ये बता रही हूँ कि यखनी आपकी तकरीबन 1 इंच चावलों से ऊंची होनी चाहिए। यहाँ पर यखनी को उबाल आने शुरू हो गए हैं, और जब आपके चावल इस तरह से ऊपर कुछ नज़र आने लगें और इसी तरह से यखनी को उबाल आए तो आप इसे हल्की आंच पर दम लगा दीजिए। ढक्कन को आप किसी भी किचन टॉवल या दस्तरखान के साथ कवर कर दीजिए, और जब स्टीम अच्छी तरह से अंदर भर जाए तो आप हल्की आंच पर इसे दम के लिए 15 मिनट छोड़ दीजिए। 15 मिनट दम में रहने के बाद आप मज़ीद 10 मिनट चावलों का दम नहीं खोलेंगे। मज़ीद 10 मिनट अगर आप दम नहीं खोलेंगे तो चावल बहुत अच्छे से अंदर उनका जो भी मॉइस्चर वग़ैरह है वो अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। जो भी आपने किचन टॉवल या दस्तरखान उसके ढक्कन पर लगाया होगा उसमें बहुत अच्छा सा वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको तवे पर भी दम लगा सकते हैं। तवे पर दम लगाने के लिए आपको पहले तवे को अच्छी तरह से फुल हीट पर गर्म करना है और उसके बाद आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। जो नए पकाने वाले हैं वो ज़रूर तवे पर ही दम लगाइए ताकि उससे बिल्कुल भी आपके पेंदे में चावल नहीं लगते, पतीले के पेंदे में। वैसे अगर आप मोटी पेंदी का पतीला इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपके चावल वैसे भी पेंदी के साथ नहीं लगेंगे। देखिए मैं पेंदी से चावल को उठा रही हूँ और चावल हमारे कितने खिले खिले और अच्छे बने हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून ज़ीरा हाथ से मसल कर चावलों में शामिल कर दीजिए, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है पुलाव में। फॉर परफेक्शन इन योर वर्क, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।